हेलो गाइज, वेलकम बैक। तो गाइज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्री मैप्स एंड वर्ड मैप्स। ठीक है, किस तरीके से हम ट्री मैप्स और वर्ड मैप्स बना सकते हैं। सो बेसिकली सबसे पहले हम जब आप यहाँ पे देखते हो तो आपको यहाँ पे एक चार्ट मिलेगा दैट इज़ कॉल्ड एज ट्री मैप्स। ठीक है, उसे ट्री मैप्स कहा जाता है, जिसको प्लॉट करने के लिए आपको चाहिए एक वन और मोर, मतलब एक या ज़्यादा डायमेंशंस और उसी के साथ साथ एक या दो मेजर्स। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ट्री मैप क्या होता है। ओके, नाउ बेसिकली ट्री मैप या फिर ट्री मैपिंग, ठीक है, ट्री मैप जो है उसको क्रिएट करने की जो मेथड है उसे बोलते हैं ट्री मैपिंग। ओके, सो ट्री मैपिंग इज अ मेथड ऑफ डिस्प्लेइंग हायरार्किकल डेटा इनटू ए नेस्टेड फॉर्मेट। मतलब ट्री मैपिंग में क्या होता है, जो हायरार्की वाला डेटा होता है, राइट। हायरार्की मतलब जैसे स्पेसिफिकली एक जब ट्री होता है तो दैट इज वी कॉल्ड इट हायरार्की। मतलब उसमें अलग अलग के तरह के स्टेजेस होते हैं, राइट। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, या फिर वी कैन से इट एज अ ब्रांच और नोड्स वगैरह वगैरह। उसके अलग अलग ऑप्शन है जिसके वजह से आप उस ट्री में, पूरे ट्री या पूरे स्ट्रक्चर में अलग अलग स्टेप्स कर सकते हो, राइट। एंड दैट स्टेप्स आर कॉल्ड एज हायरार्कीज। और इस तरीके से जो हायरार्की का डेटा होता है तो वो डेटा एक नेस्टेड फॉर्म में शो करने के लिए, नेस्टेड मतलब एक के अंदर दूसरा, ओके, इस तरीके से नेस्टेड फॉर्म में शो करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्री मैप्स का यूज़ करते हैं, राइट। नाउ बेसिकली हायरार्की में क्या होता है, जैसे आप का यूज़ कर सकते हो कि कैटेगरी, बेसिक कैटेगरी होती है, उसके अंदर सब कैटेगरीज होती है, और सब कैटेगरीज के अंदर से कंपोनेंट होगा या फिर उसकी भी और डिटेल्ड सब कैटेगरी होगी, राइट। तो दी कैटेगरी, सब कैटेगरी, डिटेल्ड कैटेगरी और दी एक्चुअल कंपोनेंट्स, तो दीज आर दी स्टेजेस इन दैट हायरार्की। ये हायरार्की की स्टेजेस होती है, राइट। तो इस तरीके का अगर आपके पास डेटा है तो उसको प्लॉट करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्री मैप का यूज़ करते हैं। उसी के साथ साथ ट्री मैप क्या करता है, हमको साइमल्टेनियसली दो चीज़ें डिस्प्ले करता है। साइमल्टेनियस मतलब एक साथ दो चीज़ें डिस्प्ले करता है। एक कि जो मेजर कैटेगरीज है उसका मैग्नीट्यूड, मतलब उसकी कितनी वैल्यू है रिक्वायर एज पर आवर रिस्पेक्टिव मेजर। ठीक है, यहाँ से भी जो हम मेजर उठाने वाले हैं उस मेजर की, उस कैटेगरी की वैल्यू क्या है, और उसी के साथ साथ जो सब कैटेगरी हम यूज़ करने वाले हैं उस सब कैटेगरी की भी वैल्यू या मैग्नीट्यूड क्या है, राइट। तो ये दो चीज़ें एक साथ हमें ट्री मैप दिखाता है। ओके, सो गाइज दिस वाज द इंट्रोडक्शन फॉर द ट्री मैप। नाउ लेट्स सी हाउ टू ड्रॉ और हाउ टू प्लॉट द ट्री मैप। ठीक, तो जैसे हमने यहाँ पे देखा कि आपको ट्री मैप प्लॉट करने के लिए चाहिए एक, एटलीस्ट एक डायमेंशन और एक या दो मेजर्स। आइए, ओके, तो हम यहाँ पे सबसे पहले चूज़ करेंगे सब कैटेगरी, और उसके लिए उसके मेजर जो है वो चूज़ करेंगे हम सेल्स। ओके, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, फिर से लेट्स ट्राई वन मोर टाइम। हमने यहाँ पे सब कैटेगरी क्लिक किया, उसके बाद मैंने किया कंट्रोल और क्लिक सेल्स। ठीक है, तो मैंने ये दो, एक मेजर और एक डायमेंशन और एक मेजर सेलेक्ट किया। उसी के साथ यहाँ पे आके हम से यहाँ पे से सेलेक्ट करेंगे ट्री मैप्स। तो जैसे ही ट्री मैप सेलेक्ट किया, देखो यहाँ पे आ गया। उसके साथ साथ अब हमें क्या दिख रहा है, सेल्स, और यहाँ पे उसने स्केल दिया है, राइट। अगर फेंट है तो लेस सेल है। यहाँ पे देखो सबसे मिनिमम जो है वो फास्टनर्स का है 3000 वाला, यहाँ पे जो वैल्यू है, और जो डार्कर शेड होगा दैट शोज दी हाईएस्ट सेल। ओके, तो यहाँ पे उस सबसे डार्कर क्या है, यहाँ पे देखो ये दोनों का कलर दिखने में सेम है। तो जब कलर सेम होते हैं तब आपको क्या करना होता है, जो ऊपर का वैल्यू है, राइट, या पहला ये इस साइड से, यहाँ से जो ओरिजिन शुरू होगा वहाँ से आपको नीचे और राइट की तरफ ऐसे जाना होता है। मतलब इस डायगोनल में हम जाते हैं, राइट। सो फ्रॉम से लेफ्ट, अपर लेफ्ट कॉर्नर से लोअर राइट कॉर्नर तक हमें डायगोनली मूव होना होता है। तो उस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं कहाँ का सेल ज़्यादा है कहाँ का कम। यहाँ पे इन दोनों का कलर तो अप्रोक्सीमेटली सेम ही है या फिर एक ही कलर है, लेकिन फोन्स पहले है, दैट मीन्स द सेल्स ऑफ फोन्स इज हायर देन सेल्स ऑफ चेयर्स, राइट। और हम इसका वैल्यू भी पता कर सकते हैं। कैसे पता करना है, सिर्फ हमें सेल्स का जो मेजर है उसे उठाना है और डालना है लेबल्स।
ओके, जैसे आप लेबल्स में डालोगे यहाँ पे देखो 330,000 है फोन्स का सेल और चेयर्स का सेल है 328,000। हाँ, सिर्फ 2,000 का ही डिफरेंस है, राइट। तो इसी के साथ साथ आप आइडेंटिफाई कर सकते हो यहाँ पे किस तरीके से किस सब कैटेगरी, राइट, हम सब कैटेगरी यूज कर रहे हैं तो किस सब कैटेगरी का सेल ज़्यादा है या कम है, इस ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हम इसको और डिटेल में ड्रिल डाउन कर सकते हैं, राइट। सो अगर हमें कैटेगरी वाइज करना है तो हम क्या करेंगे, कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे एंड कैटेगरी को ड्रॉप करेंगे कलर। अब देखो, अब यहाँ पे आ गया से फोन्स का सेल अब सबसे ज़्यादा है, लेकिन फ़ोन कहाँ पे आता है, टेक्नोलॉजी में आता है। उसके बाद है चेयर्स जो फर्नीचर में आता है। उसके बाद है स्टोरेज जो कि ऑफिस सप्लाईज में आता है, राइट, स्टोरेज। और उसके बाद है बाइंडर्स, राइट। उसके बाद आता है अप्लायंसेस, पेपर्स, ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे हमें मिली है अलग अलग, राइट। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ट्री मैप्स को क्रिएट कर सकते हो और उसी के साथ साथ ट्री मैप्स को क्या कर सकते हो, आप रीड कर सकते हो, राइट। और एक चीज़ इसमें क्या कर सकते हैं, इस ट्री मैप को वी कैन मेक इंटरेक्टिव। ओके, तो हम यहाँ पे क्या क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम यहाँ पे सब कैटेगरी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसी के साथ साथ मेन कैटेगरी आइडेंटिफाई कर रहे हैं और सेल्स भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, राइट। तो इसके साथ साथ इसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे और यूज़ करेंगे से रीजन, ठीक है। हम रीजन का इस्तेमाल करेंगे और रीजन को बनाएंगे हम फिल्टर। तो यहाँ पे देखो फिल्टर ऐड हो गया। सो जैसे मैं क्लिक करता हूँ से आई वांट फॉर सेंट्रल रीजन, अब यहाँ पे देखो फ़ोन, चेयर्स अलग अलग वैल्यू आएगी। उसके बाद मैं करूँगा ईस्ट रीजन के लिए, यहाँ पे फिर अलग अलग वैल्यूज़ आएगी, मिलेगी आपको। साउथ रीजन का सेल है वो आपको अलग अलग मिलेगा। उसके बाद वेस्ट रीजन का सेल्स भी अलग अलग मिलेगा। अब वेस्ट रीजन में यहाँ पे देखो, जब हम जाते हैं सेंट्रल में तब क्या है, फ़ोन्स की वैल्यू सबसे ज़्यादा है यहाँ पे और बाद में चेयर्स है। जैसे हम वेस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा चेयर की वैल्यू है, दैट्स वाई इट इज शोइंग एट द हाईएस्ट। और उसके बाद नीचे फ़ोन्स दिखा रहा है, राइट। तो इस तरीके से आप ट्री मैप को आइडेंटिफाई करके उसको रीड कर सकते हो, राइट। दिस वॉज द इंटरेक्टिव ट्री मैप। तो आशा करता हूँ गाइज आपको समझ में आया होगा कि ट्री मैप किस तरीके से होता है। ओके, सेम गाइज अगर यहाँ पे हम लेंगे नेक्स्ट शीट को हम नाम देते हैं ट्री मैप। ओके, ट्री मैप जो अभी हमने बनाई है, और हम सेकंड शीट यहाँ पे हम लिखेंगे वर्ड मैप। नाउ हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस है आखिर ट्री मैप में और वर्ड मैप में। ओके, ट्री मैप कैसे होता है, यहाँ पे देखो हम कि यहाँ पे कम कैटेगरीज है। अगर सपोज यहाँ पे सब कैटेगरीज में सपोज से देर आर 200 कैटेगरीज, तब आप यहाँ पे उसे ठीक से दिखा नहीं सकोगे, ठीक है। तो उसको दिखाने के लिए एक और जरिया होता है कि वर्ड मैप। आप एक वर्ड मैप दिखाओ या फिर उसको अनदर वर्ड्स में कहा जाता है वर्ड क्लाउड, ठीक है। वर्ड मैप या फिर वर्ड क्लाउड स्पेसिफिकली जब आपको किसी टेक्स्ट का एनालिसिस करना हो कि कौन सा वर्ड सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, इस तरीके का अगर आपको एनालिसिस करना हो तब आप क्या करते हो, वर्ड मैप या फिर वर्ड क्लाउड यूज़ करते हो। उसी के साथ साथ आप यहाँ पे भी हम वर्ड क्लाउड यूज़ कर सकते हैं, वर्ड मैप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आएंगे, सबसे पहले मैं शुरू करूँगा सिटी, उसके बाद हम लेंगे से सेल्स, ठीक है। हमने सिटी और सेल्स कंसिडर किया है। उसके बाद हम जाएंगे फिर से ट्री मैप को। पहले का हमने जब ट्री मैप यूज़ किया था तब क्या किया था, हमने सिर्फ सब कैटेगरीज ली थी जहाँ पे वैल्यूज़ कम थी, वैल्यूज़ मतलब टाइप्स कम थी। यहाँ पे देखो देयर आर मल्टीपल सिटीज, सो इट बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड टू रीड दैट। ओके, तब उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अब यूज़ करते हैं वर्ड मैप। और हमें सिर्फ क्या चेंज करना है, यहाँ पे तक का तो प्रोसीजर हमने ठीक ट्री मैप की तरह ही किया है। ओके, हम फिर से एक बार करेंगे। मैंने सेलेक्ट किया सिटी फ्रॉम डायमेंशंस एंड सेल्स फ्रॉम मेजर्स। उसके बाद हमने यहाँ पे जाके सेलेक्ट किया वर्ड मैप, ठीक है। और हाँ, इसे ऐड कर देते हैं तो इस तरीके का मैप हमें मिला। सिर्फ हम क्या चेंज करेंगे, यहाँ पे जो मार्क्स टैब में जाके जो ऑटोमेटिक है, उस ऑटोमेटिक को मैं सेलेक्ट करूँगा टेक्स्ट। अब देखो जैसे ही मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया, यहाँ पे अलग अलग सिटीज़, अलग अलग नाम आ गए, जिसमें न्यूयॉर्क सिटी, लॉस एंजलिस सबसे बड़े हैं, बाकी के सब छोटे छोटे हैं, राइट। इट मीन्स वी आर शोइंग द लिस्ट ऑफ सिटीज़ विथ रिस्पेक्ट टू सेल्स, ठीक है। और
इसको आप एक और अलग तरीके से कर सकते हो, ठीक है। ये तो था फर्स्ट कि आप दोनों सेलेक्ट करके ट्री मैप से कर दो। इसका और एक तरीका होता है, हम वो तरीका भी देखेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे सिटी, राइट। यहाँ पे शो मी में जाएंगे, यहाँ पे या फिर सिटी को क्या करेंगे हम, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू शो मी हम क्या करेंगे, सिटी को ड्रॉ कर देंगे टेक्स्ट में, राइट। जैसे मैं सिटी को टेक्स्ट में ड्रॉप करता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, पूरा टेक्स्ट डेटा मिल जाएगा, राइट। इस तरीके से आप किसी टेक्स्ट फाइल से भी डेटा यहाँ पे उठा सकते हो, राइट। या फिर जो रिव्यूज़ का डेटा होता है वो कॉलम भी आप यहाँ पे लेके आ सकते हो। तो यहाँ पे टेक्स्ट मैंने ले लिया। अब यहाँ पे मुझे एकदम जस्ट लाइक वर्ड या वर्ड पैड की तरह पूरा टेक्स्ट मुझे दिखाई दे रहा है, राइट। तो आई वांट दिस, यहाँ से मैं चाहूँगा कि कुछ तो से क्या बोलते हैं हम उसे, एक आसानी से हम रीड कर सके। तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे से सेल्स, मेजर लेंगे एक, और सेल्स को ड्रॉप करूँगा मैं साइज में। तो अब देखो, अब क्या बन गया, पहले था टेक्स्ट, अब बन गया ट्री मैप, ठीक है। तो उसने क्या किया, हर सिटी को सेल्स के हिसाब से अरेंज किया। लेकिन पहले ट्री मैप में क्या होता था, हमें यहाँ पे अलग से शेड मिलता था, राइट। यहाँ पे शेड नहीं मिल रहा है। तब मैं क्या करें, हम क्या करेंगे, फिर जाएंगे ऑटोमेटिक जो मार्क्स टैब है उसमें, और वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट। अब देखो, जैसे ही मैंने टेक्स्ट किया तो मुझे सारे सिटीज़ के नाम अलग अलग साइज में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, राइट। वी कैन चेंज इट टू, अगेन हम टेक्स्ट में जा सकते हैं। यहाँ पे मोर ऑप्शंस में हम सेलेक्ट करेंगे सिटी, यहाँ से सेलेक्ट करके उसे बोल्ड कर सकते हैं, अप्लाई, ओके। द नेम इज इन बोल्ड फॉर्मेट, थोड़ा सा बोल्ड फॉर्मेट हो गया। उसी के साथ साथ हमें क्या करना है, और आइडेंटिफाई करना है, राइट। तो डिपेंडिंग अपॉन सेल्स मुझे अलग अलग नाम चाहिए, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस सेल्स को उठा के आई कैन ड्रॉप टू द कलर्स, राइट। तो डिपेंडिंग ऑन सेल्स जो है, हाइयर सेल का सिटी हाइयर या फिर डार्कर कलर में आ जाएगा, राइट। सो वी कैन चेंज द कलर। आपको अगर कलर चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से भी कलर चेंज कर सकते हो। कलर पे जो मार्क्स टैब है, एडिट कलर्स, यहाँ पे जो पैलेट है, आपको जस्ट पैलेट चूज करना है। जो ऑटोमेटिक से हम जाएंगे से वी गो टू ग्रीन एंड गोल्ड, अप्लाई, ओके, राइट। तो हाइयर सेल्स जाएगा ग्रीन कलर में, और जो फेंट लोअर सेल है वो गोल्डन में आ जाएगा, राइट। सो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सी सिटीज़ में आपका सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है, राइट। नाउ दिस इज मेथड यू कैन यूज़ फॉर दी, आप इस मेथड को किस लिए यूज़ कर सकते हो, सिर्फ अगर आपको हाइयर सेल फाइंड आउट करना हो तो। मिनिमम सेल आप यहाँ से नहीं फाइंड आउट कर सकते, एकदम वो छोटा छोटा हो जाए, राइट। राइट। सो ये तो था कि आप किस तरीके से, दिस इज कॉल्ड एज वर्ड मैप, राइट। ये तो था कि आप किस तरीके से वर्ड मैप बना सकते हो, उसका कलर चेंज कर सकते हो। उसी के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, इस वर्ड मैप को और इंटरैक्टिव बना सकते हैं, राइट। इंटरैक्टिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे हम यूज़ करते हैं रीजन, ठीक है। सो फॉर रीजन सेलेक्ट, और हम इसको करेंगे शो फिल्टर, राइट। यहाँ पे फिल्टर ऐड होगा, राइट। तो हम यहाँ पे ऑल सेलेक्टेड है, इसके लिए ऐसा दिखेगा। अगर मैं ऑल की जगह मैं करूँगा सेंट्रल, तो अब देखो, अब आसानी से आपको पता चल जाएगी सेंट्रल रीजन में ये दिस सिटी इज हायर, दिस सिटी कौन कौन सी सिटी हाई है। यू कैन गो टू द कलर्स एंड यू कैन चेंज द कलर आल्सो, से यू कैन से रेड ग्रीन, अप्लाई, ओके, राइट। सो दिस विल गिव यू अगेन प्रॉपर व्यू। यहाँ पे दिखेगा 3 कलर, यहाँ पे अभी देखो 3-4 अलग अलग शेड्स में आपको दिखाई दे रहा है, ग्रीन, फेंट ग्रीन, ऑरेंज और रेड, राइट। उसी के साथ साथ अगर हम जाएंगे ईस्ट में तो वहाँ पे अलग अलग सिटीज़ है, राइट। देखो न्यूयॉर्क सिटी, फिलाडेल्फिया, न्यूयॉर्क, प्रोविडेंस। अगर हम ईस्ट से जाएंगे साउथ में, नाउ देयर आर अलग सिटीज़, राइट, अलग यहाँ पे अलग सिटीज़ है। उसके बाद हम वेस्ट में जाएंगे तो फिर हमारे पास फिर से अलग सिटीज़, राइट। तो इस तरीके से आप आपके डेटा को मोर इंटरेस्टिंगली शो कर सकते हो, ताकि जो यूज़र है उस यूज़र का भी इंटरेस्ट आप बनाए रखो आपके प्रेजेंटेशन, राइट। तो इस तरीके से ये पूरा एकदम क्या बोलते हैं हमसे, एनिमेटेड भी हो गया और उसी के साथ साथ इंटरेक्टिव भी हो गया, राइट। सो आशा करता हूँ गाइज आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम वर्ड मैप और ट्री मैप बना सकते हो, राइट। सो बेसिकली ट्री मैप एक मेन है और उसके साथ साथ ट्री मैप का भी
का ही और डिटेल्ड फॉर्म है वर्ड मैप, राइट। सो इफ देयर आर मल्टीपल सब कैटेगरीज और मल्टीपल ऑप्शन कैटेगरीज और टाइप्स है, तब आप क्या कर सकते हो, ट्री मैप को वर्ड मैप में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।